हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक बीए बीएससी फर्स्ट ईयर कैलकुलस, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दैट इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। जी हाँ, इस क्वेश्चन सीरीज के अंदर अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 1 से 7 तक कंप्लीट किए हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। ये क्वेश्चन आपके शॉर्ट सिलेक्टेड आंसर टाइप क्वेश्चन है, ठीक है जी। वैसे तो ये क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, आपने रिक्वेस्ट की थी कि सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दिए, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्वेश्चन आए हैं तो इनको एक्सप्लेन भी करते हैं। इनके डेफिनेशन है उसको हम डायरेक्ट यूज कर लेते हैं। देखो कैसे, एक्सप्लेन वेरियस काइंड्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। डिसकंटिन्यूटी को हमें एक्सप्लेन करना है वेरियस काइंड्स की। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि डिसकंटिन्यूटी होती क्या है। डिसकंटिन्यूटी प्यारे बच्चों तब एग्जिस्ट करती है जब हमारे पास क्या हो, उसके देखो फॉलोइंग रीजन्स हैं। रीजन क्या होगा, किसी ए पॉइंट पे फंक्शन डिफाइंड ही ना हो तो फंक्शन क्या हो जाएगा जी, डिसकंटिन्यूस हो जाएगा, ठीक है। दूसरा रीजन क्या है कि लिमिट क्या उस फंक्शन की एग्जिस्ट ही ना करती हो, ठीक है। सेकंड रीजन हो गया फंक्शन के डिसकंटिन्यूस होने का। थर्ड रीजन क्या है कि लिमिट एग्जिस्ट तो करती है बट जो फंक्शन की वैल्यू है उस वैल्यू के इक्वल नहीं है, ठीक है। क्या है, फंक्शन की जो लिमिट है वो एग्जिस्ट तो करती है बट जो फंक्शन की वैल्यू दे रखी है किसी पॉइंट पर उसके इक्वल नहीं आती है, तो भी फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूस हो जाएगा, ठीक है जी। इन्हीं 3 पॉइंट्स को यूज कर करके डिफरेंट काइंड्स की क्या बनाई हुई है, डिसकंटिन्यूटी बनाई हुई है, ठीक है जी। तो फर्स्ट हमारे पास कौन सी है, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी क्या होती है, इसके अंदर जो फंक्शन की वैल्यू है वो एग्जिस्ट तो करती है, फंक्शन की लिमिट जो एग्जिस्ट तो करती है, लिमिट एक्स टेंड्स टू एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट बट इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ ए। जो फंक्शन की वैल्यू दे रखी है जिस पॉइंट पे उसके इक्वल नहीं आती है, तो इस डिसकंटिन्यूटी को हम क्या बोलते हैं, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। इसको रिमूवेबल बोलने के पीछे रीजन क्या है कि हम फंक्शन को रीडिफाइन करके, ठीक है, फंक्शन को रीडिफाइन करके उस डिसकंटिन्यूटी को रिमूव कर सकते हैं। कैसे, अगर हमारे पास ये फंक्शन था x² -4 अपॉन x-2, ठीक है, ये फंक्शन हमारे पास 2 पर डिफाइन नहीं है, ठीक है, कि किस पॉइंट पर, इस 2 पॉइंट पर डिफाइन नहीं है, बट हम इस डिसकंटिन्यूटी को रिमूव कर सकते हैं। ये डिसकंटिन्यूटी हमारे पास क्या है, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है। एक तो हम इसको डायरेक्ट एल हॉस्पिटल रूल यूज करके कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं, x-2 x+2 अपॉन x-2, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x+2 हमारे पास फंक्शन क्या बन जाएगा, कंटिन्यूस बन जाएगा। तो ये हमारे पास कौन सी है, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। If limit x tends to a, f of x exists but is not equal to the f of a, then f is said to have removable discontinuity at a. This type of discontinuity can be removed by redefining f at a so that f of a becomes equal to limit x tends to a f of x, ठीक है जी, ये इसके इक्वल बन जाएगा, ठीक है। ये हुई हमारे पास इसकी फर्स्ट डिसकंटिन्यूटी, ठीक है जी। इसी प्रकार से हमारे पास फर्स्ट काइंड आएगा, सेकंड काइंड, फिर मिक्स्ड काइंड आएगा, ठीक है, इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी आएगा। ये सब आपको करना है, इसके अंदर हमें क्या करना है, डेफिनेशन ही लिखनी है और उसको एक्सप्लेन कर देना, बस इतना ही काम है और कुछ नहीं है। आपने नोट कर लिया होगा ये। तो इसके बाद देखते हैं डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। सेकंड हमारे पास डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। जी हाँ, डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड क्या होती है प्यारे बच्चों, देखो बिल्कुल आसान है ये भी। ए फंक्शन f इज सेड टू हैव डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड एट x इज इक्वल टू a इफ बोथ लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव f of x एंड लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव f of x एग्जिस्ट करती हैं बट आर नॉट इक्वल। ये दोनों एग्जिस्ट तो करते हैं बट इक्वल नहीं है, ठीक है जी। क्या है, फर्स्ट काइंड के अंदर लिमिट, लेफ्ट लिमिट, राइट लिमिट एग्जिस्ट करेंगी बट लेफ्ट लिमिट नॉट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ठीक है जी। ये हमारे पास क्या है, डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। इसी प्रकार से हमारे पास क्या है, डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड। सेकंड काइंड के अंदर क्या होता है, एक साइड से डिसकंटिन्यूटी हमारे पास सेकंड काइंड की होती है, ठीक है जी। एक साइड से हमारे पास डिसकंटिन्यूटी क्या होती है, सेकंड काइंड की, और दूसरे साइड से हम बात किसी करें सेकंड काइंड की, सॉरी मैं उसमें चला गया मिक्स काइंड के अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, हमारे पास या तो हमारे पास लेफ्ट लिमिट या राइट लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, ठीक है। डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड के अंदर क्या है, लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट एग्जिस्ट नहीं करें।
तो उसको बोलते हैं डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड। ठीक है जी, क्लियर है। फंक्शन एफ एज डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड फ्रॉम द लेफ्ट और राइट अकॉर्डिंग एज लिमिट x टेंस टू ए नेगेटिव एफ ऑफ एक्स और लिमिट x टेंस टू ए पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं करते हैं। अब बात करते हैं हमारे पास फोर्थ डिसकंटिन्यूटी, दैट इज कौन सी, मिक्स्ड काइंड डिसकंटिन्यूटी। जो मिक्स्ड काइंड डिसकंटिन्यूटी होती है उसके अंदर क्या होता है, फंक्शन एक साइड से तो क्या करता है, सेकंड काइंड की डिसकंटिन्यूटी लेके आता है। मतलब क्या है, फंक्शन एक साइड से तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, हाँ जी, ठीक है, और दूसरी साइड से क्या करेगा फंक्शन, या तो कंटिन्यूस हो जाएगा, ठीक है, या फिर डिसकंटिन्यूटी होगी उसकी फर्स्ट काइंड की। ठीक है, क्या मिक्स काइंड के अंदर क्या होता है, फर्स्ट काइंड और सेकंड काइंड की दोनों होती है, या आप ये कह सकते हो कि एक साइड से फंक्शन क्या करेगा, डिसकंटिन्यूटी शो करेगा सेकंड काइंड की। सेकंड काइंड के अंदर क्या है, लिमिट या तो लेफ्ट एग्जिस्ट नहीं करती या फिर राइट एग्जिस्ट नहीं करती, तो एक साइड तो ऐसा होगा। ठीक है जी, और दूसरी साइड क्या होगा, दूसरी साइड हमारे पास फंक्शन कंटिन्यूस भी हो सकता है, हाँ जी, और जो लिमिट है वो फर्स्ट काइंड की डिसकंटिन्यूटी शो करेगा। ठीक है, फंक्शन क्या करेगा, डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड की शो करेगा। देखो हमारे पास इफ ए फंक्शन हैज डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड ऑन वन साइड ऑफ ए एंड ऑन द अदर साइड इट मे बी कंटिन्यूस और मे हैव डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड, देन द फंक्शन इज सेड टू ए मिक्स्ड डिसकंटिन्यूटी। तो उस फंक्शन को हम क्या कहेंगे, मिक्स्ड डिसकंटिन्यूटी कहेंगे फंक्शन की। ठीक है जी, जल्दी से इसको नोट कीजिए। फिर इसकी हमारे पास एक डिसकंटिन्यूटी और रहती है, दैट इज इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। जल्दी से नोट कीजिए एक बार इसको। फिफ्थ हमारे पास है इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। इस इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी के अंदर क्या होता है, इसके अंदर इफ आइदर लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव f ऑफ x और लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव f ऑफ x, इनमें से या तो लेफ्ट लिमिट या फिर राइट लिमिट क्या हो जाए, इनफाइनाइटली लार्ज। इनफाइनाइटली लार्ज हो जाए, कोई बड़ी वैल्यू आ जाए, बिल्कुल इनफाइनाइट की तरफ जाते हुए। ठीक है जी, ओके। तो देन द पॉइंट A is said to be point of infinite discontinuity। ठीक है जी, ये हमारे पास है, या तो लेफ्ट लिमिट या फिर राइट लिमिट क्या जाए, इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर जाए, तो उस डिसकंटिन्यूटी को हम क्या कहेंगे कि हमारे पास इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। ठीक है जी, जल्दी से नोट कीजिए। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यानी 8th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 हमारे पास है, इफ f इज कंटिन्यूस f is continuous at x is equal to a, x is equal to a पे फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है, देन सो दैट mod f is also continuous
एट x इज इक्वल टू a। अगर f कंटिन्यूस है x इज इक्वल टू a पे, तो जो मॉडुलस f होगा वो भी क्या होगा, x इज इक्वल टू a पे कंटिन्यूस होगा। ठीक है जी, करते हैं इसको। सिंस f इज कंटिन्यूस, हमें ये दिया गया है कि जो f है वो कैसा है, कंटिन्यूस है। किस पॉइंट पे है, एट x इज इक्वल टू a। ठीक है जी, तो फॉर गिवन अपसाइलन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव रियल नंबर डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी डेफिनेशन लगा देंगे कंटिन्यूस फंक्शन की। वो क्या होती है, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए का मॉडुलस लेस देन अपसाइलन हो जाएगा। कब, इफ मोड एक्स माइनस ए हमारे पास क्या हो जाएगा जी, लेस देन डेल्टा हो जाएगा। ठीक है, इसको नाम दिया हमने इक्वेशन नंबर 1 का। ओके, इतना काम हो गया। नाउ we know that the property of absolute value of real numbers, हमें किस पे काम करना है, हमें काम करना मॉडुलस एफ पे। ठीक है, मॉडुलस एफ क्या होता है, जब एब्सोल्यूट वैल्यू भी तो होती है ना, वही सेम चीज़ है। ठीक है, तो प्रॉपर्टी एब्सोल्यूट वैल्यू की हमारे पास क्या होती है, उसका हम यूज करेंगे कि मॉडुलस ऑफ मोड एफ ऑफ एक्स माइनस के मॉडुलस एफ ऑफ ए। ठीक है जी, इसका मॉडुलस और कंप्लीट का मॉडुलस, ये हमारे पास लेस देन इज इक्वल टू होता है मॉडुलस ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस के मॉडुलस ऑफ एफ ऑफ ए। ठीक है जी, क्या होती है प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी ये होती है कि मॉड्स ए माइनस के मॉडुलस बी, उसका मॉडुलस लेस देन इज इक्वल टू मॉडुलस ए माइनस बी। ये प्रॉपर्टी होती है हमारे पास। ठीक है जी, इस प्रॉपर्टी का हमने क्या किया, यहाँ पे यूज कर लिया कि मॉडुलस ऑफ मोड एफ ऑफ एक्स माइनस के मोड एफ ऑफ ए लेस देन इज इक्वल टू मॉडुलस एफ ऑफ एक्स माइनस के एफ ऑफ ए। ठीक है जी, इतना काम हो गया। ओके, इसको हटा दो, आपको पता लग गया है कि हमने प्रॉपर्टी कौन सी यूज की है। ठीक है, इसके बाद जो ये वैल्यू है, ये वैल्यू देखो यहां से लेस देन अपसाइलन है, लेस देन अपसाइलन है इफ मोड एक्स माइनस के ए लेस देन डेल्टा यूजिंग इक्वेशन 1। हमने यहाँ पे क्या कर लिया, इक्वेशन 1 का यूज कर लिया। ठीक है जी, ये हो गया। तो देयरफॉर देखो अब इस क्वांटिटी के लिए हमारे पास क्या हो गया, एक अपसाइलन मिल गया हमें। ठीक है जी, अगर डेल्टा हमारे पास ये है तो देयरफॉर मोड एफ ऑफ ए इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू ए। तो हमारे पास मॉडुलस एफ भी क्या हो गया, कंटिन्यूस हो चुका है x इज इक्वल टू ए पॉइंट पे। बस हमें इतना सा प्रूफ करना था, कुछ भी नहीं करना, बिल्कुल सिंपल बात है। ठीक है जी, जल्दी से नोट कर लो फिर। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 हमारे पास है, प्रूव दैट मोड एक्स इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। is a continuous function using the definition of epsilon delta। ठीक है जी, हमें इस डेफिनेशन का यूज करके ये प्रूव करना है कि जो मॉडुलस एक्स है वो हमारे पास क्या होता है, कंटिन्यूस होता है। ठीक है जी, चलिए करते हैं प्रूफ इस चीज को। लेट एफ ऑफ एक्स
हम मान लेते हैं कि जो एफ ऑफ एक्स है ये फंक्शन है, गिवन फंक्शन। ठीक है जी, ये हमारे पास कंसिडर कर लिया हमने। नाउ लेट ए बी एनी रियल नंबर। देखो हमने यहाँ पे कोई भी रियल नंबर ले लिया ए, ठीक है, ए कोई रियल नंबर है, तो देयरफॉर अगर मैं यहाँ पुट करता हूँ एफ ऑफ ए एक्स के प्लेस पे, तो हमारे पास क्या आता है, मोड ए आता है। हाँ जी, नाउ अब क्या करो, डेफिनेशन अप्लाई करो। किसकी डेफिनेशन, कंटिन्यूटी की। क्या होती है, मोड एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए। अब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है मोड एक्स माइनस मोड ए, ठीक है, और ये वैल्यू अभी हमने क्वेश्चन किया है क्या होती है, लेस देन इज इक्वल टू होती है किससे, मोड एक्स माइनस ए से। ठीक है जी, ओके। लेट अब साइलेंट ग्रेटर देन 0 बी एनी नंबर। एक नंबर ले लिया हमने, अब साइलेंट ग्रेटर देन 0, तो देयरफॉर मोड एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए लेस देन अब साइलेंट हो जाएगा। कब, इफ ये क्वांटिटी हमारे पास क्या हो जाए, लेस देन अब साइलेंट हो जाए। ठीक है जी, राइट, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, लेस देन अब साइलेंट हो जाएगा अगर ये हमारे पास क्या हो जाए, लेस देन अब साइलेंट हो जाए। और मोड एफ ऑफ एक्स माइनस के एफ ऑफ ए लेस देन अब साइलेंट इफ मोड एक्स माइनस के ए लेस देन डेल्टा, वेयर डेल्टा इज इक्वल टू अपसाइलन। हमने क्या किया, अपसाइलन को डेल्टा से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, जो भी यहाँ क्वांटिटी होती है हम उसको क्या लिख देते हैं, डेल्टा लिख देते हैं। ठीक है जी, तो ये हमारे पास हो गया। इसके लिए हमारे पास ये एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो देयरफॉर, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस। अब एफ ऑफ एक्स है क्या, एफ ऑफ एक्स तो मोड एक्स है, तो देयरफॉर मोड एक्स इज कंटिन्यूअस। ठीक है जी, ये कंटिन्यूअस हो गया। बट ए इज एनी रियल नंबर, ए क्या है, कोई भी रियल नंबर है। ठीक है जी, तो देयरफॉर मोड एक्स इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर ऑन आर। तो ये क्या हो जाएगा, आर पे हर जगह फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है जी, ये करना था हमें क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन के अंदर कुछ था, बिल्कुल नहीं था, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, सिंपल सा। जल्दी से नोट करो फिर से। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इफ एफ इज इक्वल टू 2x माइनस 1 x लेस देन 2, ए इज इक्वल टू 2, 2x plus 1, a greater than 2 is continuous at x is equal to 2। ठीक है जी, ये हमारे पास है। हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है और जो फंक्शन है वो हमारे पास कैसा जी, कंटिन्यूस फंक्शन है। कंटिन्यूस फंक्शन है तो कंटिन्यूटी की हम डेफिनेशन यूज कर सकते हैं। प्रूव वाले मेथड यूज़ नहीं करेंगे हम, ठीक है, क्योंकि हम क्वेश्चन को प्रूव नहीं कर रहे हैं। तो अब साइलेंट डेल्टा की डेफिनेशन का यूज़ नहीं करने वाले। हम क्या यूज़ करेंगे यहाँ पे, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। ठीक है जी, ठीक है, एफ हमारे पास गिवन है। ओके, एफ को लिखो यहाँ पे, चलिए लिख देते हैं, गिवन एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या है जी, 2x माइनस 1 जब x के लिए लेस देन 2 है, a होगा जब a क्या होगा, 2 होगा, 2x प्लस 1 होगा
जब a हमारे पास क्या होगा, ग्रेटर देन 2 होगा। एक सेकेंड, यहाँ पे a है या x है? इन्होंने क्वेश्चन के अंदर मिसप्रिंट किया हुआ है, यहाँ पे a लिखा हुआ है इन्होंने क्वेश्चन के अंदर, तो ये हमारे पास x आएगा, ठीक है जी। और ये भी हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे x आएगा। इन्होंने जो शॉर्ट क्वेश्चन दिए हुए हैं उसके अंदर मिसप्रिंट किया हुआ है, ठीक है, कोई बात नहीं, उसको आप ठीक कर लेना। ये हमारे पास क्या आएगा, x ग्रेटर देन 2 आएगा, ठीक है जी। फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है, किस पॉइंट पे है, एट x इज इक्वल टू 2 पे। हम क्या निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगी, लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव f ऑफ x, ठीक है जी। अब चेक करो x टेंड्स टू a नेगेटिव, a का मतलब क्या है, यहाँ पे 2 है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 पुट कर देंगे, क्योंकि हम 2 पे चेक करें। 2 नेगेटिव पे फंक्शन हमारे पास क्या डिफाइंड है, x लेस देन 2 पे, तो हमारे पास फंक्शन क्या है, 2x माइनस के 1। तो लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव 2x माइनस 1। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसके अंदर, चलो मैं यही लिख देता हूँ, h को तो टेंड करते हैं 0 को, ठीक है जी, और x के प्लेस पे करते हैं हम क्या पुट, 2 माइनस के h, ठीक है, 2 इंटू 2 माइनस h माइनस के 1, ठीक है जी। हमने क्या पुट किया, पुट x इज इक्वल टू 2 माइनस h एज x टेंड्स टू 2, h टेंड्स टू 0, ठीक है जी। x के लिए हमने क्या पुट कर दी, 2 माइनस के h पुट कर दी। जब x 2 को टेंड करेगा, यहाँ 2 पुट करेंगे तो h किसको टेंड कर जाएगा, 0 को टेंड कर जाएगा, ठीक है जी। नाउ लिमिट h टेंड्स टू 0, अंदर इसके मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4 माइनस 2h माइनस के 1, लिमिट पुट कर दो, यहाँ क्या बचेगा, 4 माइनस 1 दैट इज 3। तो हमारे पास जो लेफ्ट लिमिट है, लेफ्ट हैंड लिमिट है, वो क्या आ गई, 3 के इक्वल आ गई। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, ठीक है जी। अब जल्दी से इसको नोट करो एक बार, मैं इसी के अंदर कर देता हूँ फिर राइट हैंड लिमिट भी, जल्दी नोट करो इसको, राइट हैंड लिमिट भी हम इसी के अंदर कर देंगे। बस थोड़ा सा चेंज करना मुझे, तो एक साइन का बदलना है, माइनस से प्लस कर देना है बस। तो बात करते राइट हैंड लिमिट की, इसके अंदर क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा तो यहाँ पे प्लस आएगा, ये प्लस आएगा तो यहाँ पे प्लस कर देंगे हम, ये प्लस क्या, तो ये प्लस, ये प्लस। अब हमारे पास आंसर क्या आएगा, अब भी हमारे पास आंसर क्या आएगा जी, 3 के इक्वल आएगा, ठीक है, क्योंकि ये तो 2h है, ये तो 0 बन जाएगा, तो आंसर क्या है, 3 आ गया। तो यहाँ से क्या हुआ, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ठीक है, बट इट इज गिवन दैट f of x is continuous at x is equal to 2। तो therefore फंक्शन कंटिन्यूस है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू किस पॉइंट पे, 2 पॉइंट पे, क्योंकि हम 2 पे चेक कर रहे हैं। तो ठीक है जी, लेफ्ट हैंड लिमिट 3 है, राइट हैंड लिमिट भी 3 है। f ऑफ 2 की वैल्यू क्या दे रखी इन्होंने, ये दे रखी a के इक्वल, तो therefore जो a आएगा हमारे पास वो क्या आ जाएगा, 3 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है जी। बस इतना सा काम करना आपको और क्वेश्चन कंप्लीट। जल्दी से नोट करो इसे। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12 हमारे पास प्रूव दैट मोड साइन एक्स इज कंटिन्यूअस। मोड साइन एक्स हमारे पास क्या आएगा जी, कंटिन्यूअस आएगा, हमें ये प्रूव करना है। कोई बात नहीं, इसको प्रूव कर देते हैं। तो कंसीडर f ऑफ x इज इक्वल टू मोड साइन x, ठीक है जी। ये हमने कंसिडर कर लिया कि f ऑफ x क्या है, मोड साइन x के इक्वल है, ठीक है जी। लेट a बी
एनी रियल नंबर। अब आप सोच रहे होंगे कि ए वैल्यू क्यों लेते हैं सर, क्यों लेते हैं बार बार ए? यहाँ पे ए पे फंक्शन क्या होना चाहिए, डिफाइन होना चाहिए। तो हम मान के चलते हैं कि जो कोई पॉइंट ए है उस पॉइंट पे ये फंक्शन डिफाइन होगा, ठीक है। कंटिन्यूटी हम चेक तभी करते हैं जब हमारे पास फंक्शन क्या हो, किसी पॉइंट पे डिफाइन हो, ठीक है जी। तो इस पे डिफाइन हो गया, ओके। नाउ अगर मैं ये करूँ इसके अंदर एफ ऑफ ए, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, मोड साइन ए। चलो इस नाउ को हटाकर यहाँ पे देयर फोर लिख देते हैं, तो नाउ यहाँ पे यूज कर लेते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, डेफिनेशन अप्लाई करेंगे कंटिन्यूटी की। क्या होती है, मोड एफ ऑफ एक्स माइनस के एफ ऑफ ए, ठीक है जी, इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या है, मोड साइन ए, ठीक है, माइनस के एफ ऑफ ए की वैल्यू क्या है, एक सेकेंड, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू थी मोड साइन एक्स, और इसकी वैल्यू हमारे पास ये थी, और ये वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, लेस देन इज इक्वल टू हो जाएगी मोड ऑफ साइन एक्स माइनस के साइन ए से, ठीक है जी, प्रॉपर्टी ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू की, ठीक है। अब यहां पे लगाएंगे फॉर्मूला, साइन ए माइनस के साइन बी, फॉर्मूला क्या होता है, 2 कोस ए प्लस बी बाई 2 साइन ए माइनस बी बाई 2, ठीक है जी, 2 कोस एक्स प्लस ए बाई 2 साइन एक्स माइनस ए बाई 2 इसका मोड, ठीक है जी। इसको हम अलग अलग कर सकते हैं, 2 का मोड करेंगे 2 आएगा, कोस एक्स प्लस ए बाई 2 साइन एक्स माइनस ए बाई 2, ठीक है जी। इतना काम हो गया, ओके। लेस देन इज इक्वल टू 2 इंटू 1 मोड साइन एक्स माइनस के ए बाई 2। क्यों आया हमारे पास ये, बिकॉज कोस थीटा का मॉडुलस हमारे पास क्या होता है, लेस देन इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है जी, क्योंकि मॉडुलस ऑफ कोस थीटा क्या होता है, लेस देन इज इक्वल टू 1 होता है। कोस थीटा की रेंज पता है -1 से 1 होती है। बात करें पॉजिटिव की, तो पॉजिटिव क्या होगा, लेस देन इज इक्वल टू 1 होगा, ठीक है जी। तो ये हमारे पास आ गया। अब हमारे पास हमें चाहिए एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए है, तो हमें चाहिए एक्स माइनस का ए, एक्स माइनस ए चाहिए, तो इस साइन को बिठाना पड़ेगा, ठीक है जी। तो इस साइन को बिठा देते हैं, तो ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा, अगेन लेस देन इज इक्वल टू 2 टाइम तो बाहर है, मोड एक्स माइनस के ए अपॉन 2। इसका रीजन क्या है, बिकॉज मोड ऑफ साइन थीटा लेस देन इज इक्वल टू मोड थीटा, ये हमारे पास होता है जी वैल्यू, ठीक है। साइन थीटा का मॉडुलस क्या होता है, लेस देन इज इक्वल टू मोड थीटा होता है, राइट। अब 2 से तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा हमारे पास, मोड एक्स माइनस का ही, ठीक है, मोड एफ ऑफ एक्स माइनस का एफ ऑफ ए लेस देन इज इक्वल टू मोड एक्स माइनस का ए। लेस देन इज इक्वल टू यूज कर रहे हैं हम, ये इक्वल टू तो इसके इक्वल है, यहाँ से तो हमारे पास क्या चल रहा है, लेस देन इज इक्वल टू चला हुआ है सारा, ठीक है जी। अब क्या करते हैं, एक एप्सिलॉन लेते हैं, लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी एनी नंबर, ठीक है, हमने कोई नंबर ले लिया, राइट। तो देयरफॉर मोड एफ ऑफ एक्स माइनस का एफ ऑफ ए लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा, कब, अगर ये भी हमारे पास क्या हो जाए, एक्स माइनस के ए का मोड लेस देन एप्सिलॉन हो जाए, और मोड एफ ऑफ एक्स माइनस का एफ ऑफ ए लेस देन एप्सिलॉन इफ मोड एक्स माइनस का ए लेस देन डेल्टा, ये हमारे पास लेस देन डेल्टा हो जाए, ठीक है जी। वेयर जो डेल्टा है वो क्या ले लिया हमने, एप्सिलॉन के इक्वल ले लिया, ठीक है जी। तो यहां से क्या आ जाएगा, हेंस एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस। ये हमारे पास डेफिनेशन बन गई फंक्शन की, कंटिन्यूअस फंक्शन की। कंटिन्यूअस फंक्शन डेफिनेशन बन गई है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो एफ ऑफ एक्स है वो क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। ये कंटिन्यूअस हो गया, तो देयरफॉर एफ ऑफ एक्स क्या था हमारे पास, मोड साइन एक्स, मोड साइन एक्स इज कंटिन्यूअस। बट हमने एक नंबर लिया था ए, बट ए इज एनी रियल नंबर, ये कोई रियल नंबर था, तो हेंस मोड साइन एक्स इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर ऑन आर। ये नंबर हमारे पास क्या हो जाएगा, आर पे हर जगह कंटिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है जी। आर बोले तो क्या, सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन था, जल्दी से नोट कीजिए।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13। फाइंड द काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी। काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन f of x is equal to 1 upon x minus a at x is equal to a। हमें ये बताना है कि जो डिसकंटिन्यूटी है ये हमारे पास कौन से काइंड की डिसकंटिन्यूटी है। ठीक है जी, ओके। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। किस पॉइंट पे चेक करना हमें, x इज इक्वल टू a पे। ठीक है जी, तो कंसिडर f of x इज इक्वल टू 1 अपॉन x माइनस का। ठीक है जी, ये हमारे पास हो गया f of x की वैल्यू। तो एट x इज इक्वल टू a पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो क्या आएगा, लिमिट x टेंस टू a नेगेटिव f of x, लिमिट x टेंस टू a नेगेटिव f of x। f of x हमारे पास क्या है जी, f of x हमारे पास है 1 अपॉन x माइनस ए। अब क्या करना है, यहाँ पे h को टेंड करा दो 0 को, ठीक है, और जहाँ पे x है उसके प्लेस से पुट कर दो a माइनस के h माइनस का ही। तो लिमिट s टेंस टू 0, यहाँ पे a प्लस है a माइनस है, यहाँ से क्या आएगा, माइनस के h आएगा। ठीक है जी, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, जब लिमिट पुट करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास माइनस के इन्फिनिटी। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास ये आ गई है, ओके। अब बात करते हैं इसके राइट हैंड लिमिट की। अब आप सोच रहे होंगे सर लेफ्ट हैंड लिमिट तो हमने निकाल दी, हम यहीं पे क्यों नहीं बता देते, हमारे पास डिसकंटिन्यूटी तो है। बच्चों आपको याद होगा अभी हमने क्या पढ़ा था, डिसकंटिन्यूटी ऑफ मिक्स्ड काइंड। मिक्स्ड काइंड के अंदर क्या था कि एक साइड से तो सेकंड काइंड की डिसकंटिन्यूटी थी और दूसरी साइड से फंक्शन कंटिन्यूस भी हो सकता है, या फिर डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड हो सकती है। ठीक है, तो ये हमारे पास मिक्स डिसकंटिन्यूटी बन सकती है अगर ये हमारे पास क्या जाए, फंक्शन कंटिन्यूस हो जाए या फिर डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड आ जाए। ठीक है जी, चलिए देखते हैं इसको। लिमिट x टेंड्स टू ए पॉजिटिव, अगर ये वैल्यू भी हमारे पास क्या जाती है, इनफाइनाइट, तो हम कहेंगे कि हमारे पास सेकंड काइंड की डिसकंटिन्यूटी है। ठीक है जी, ओके। तो ये हमारे पास है, तो अब क्या करना है हमें, यहाँ पे लिमिट s टेंड्स टू 0 1 अपॉन x के प्लेस पे a प्लस एच माइनस का ए, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये बचेगा हमारे पास a से a कैंसिल आउट हो गया, h आ गया। अब लिमिट पुट करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ गया, इन्फिनिटी आ गया। ठीक है जी, लेफ्ट हैंड लिमिट माइनस इन्फिनिटी, राइट हैंड लिमिट इन्फिनिटी। ठीक है जी, दोनों लिमिट क्या है, डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है जी, तो देयरफॉर f of x हैज डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, सेकंड काइंड की डिसकंटिन्यूटी बन जाएगी। लेफ्ट लिमिट भी हमारे पास डज नॉट एग्जिस्ट है और राइट लिमिट भी हमारे पास क्या है, डज नॉट एग्जिस्ट है। ठीक है, अगर ये एग्जिस्ट कर जाती तो हम इसको मिक्स्ड काइंड की डिसकंटिन्यूटी कह सकते थे, बट ये एग्जिस्ट नहीं की तो हमारे पास ये आ गया। चलिए जल्दी से नोट कीजिए इसको, फिर इसका एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्वेश्चन 14, प्रूव दैट मोड x इज नॉट डेरिवेबल एट x इज इक्वल टू 0। ये हमें प्रूव करना है, तो क्या करते हैं यहाँ पे, कंसिडर f of x इज इक्वल टू
मोड एक्स। ठीक है जी, इसको हम क्या कर लेते हैं, कंसिडर कर लेते हैं कि हमारे पास क्या है, एफ ऑफ एक्स के इक्वल है। ठीक है जी, तो एट एक्स इज इक्वल टू 0, जिस प्रकार से हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, उसी प्रकार से हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं। ठीक है जी, तो बात करते हैं यहाँ पे राइट हैंड डेरिवेटिव की। तो राइट हैंड डेरिवेटिव हमारे पास क्या आएगा, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस एच माइनस के एफ ऑफ 0 डिवाइड बाई एच। ठीक है जी, ये हमारे पास है लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस एच हमारे पास है। ठीक है, 0 प्लस एच यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास देखो, सबसे पहले इसको लिख लेते हैं, एफ ऑफ एच माइनस के एफ ऑफ 0 डिवाइड बाई एच। तो लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ एच की वैल्यू हमारे पास यहाँ पुट करेंगे तो क्या आएगा, मोड एच, माइनस के एफ ऑफ 0 पुट करेंगे तो मोड 0 अपॉन में एच। तो यहाँ से आएगा हमारे पास लिमिट एच टेंस टू 0 मोड एच अपॉन एच, और लिमिट एच टेंस टू 0 एच अपॉन एच। तो हमारे पास क्या आएगा, लिमिट एच टेंस टू 0 1, तो हमारे पास आया यहाँ से 1 के इक्वल। ठीक है जी, ये वो हमारे पास इसका राइट हैंड डेरिवेटिव। अब बात करते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की, सेम इसी प्रकार से लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस के एफ ऑफ ए, यानी ए के प्लेस पे क्या करना है, हमें 0 करना है, ए की वैल्यू हमारे पास 0 है, तो नीचे आएगा हमारे पास माइनस के एच। ठीक है जी, ओके। नाउ इसके बाद लिमिट एच टेंस टू 0, ये बनेगा एफ ऑफ माइनस एच माइनस के एफ ऑफ 0 डिवाइड बाई माइनस एच। तो लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ माइनस एच यहाँ पुट करेंगे तो ये बनेगा माइनस के मोड एच, माइनस के 0 पुट करेंगे तो 0 बनेगा डिवाइड बाई माइनस एच। तो लिमिट एच टेंस टू 0, ये बनेगा मोड से बाहर, एच आएगा, नीचे माइनस एच है, तो लिमिट एच टेंस टू 0 एच अपॉन माइनस एच, तो माइनस के 1 बनेगा, तो आंसर क्या आएगा, माइनस के 1 आएगा। अब राइट हैंड डेरिवेटिव हमारे पास 1 के इक्वल आता है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हमारे पास -1 के इक्वल आता है, तो देयरफॉर जो फंक्शन होगा, देयरफॉर यहाँ से क्या है, राइट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है जी, हैंस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स इज नॉट डेरिवेबल। तो ये हमारे पास जो है फंक्शन डेरिवेबल नहीं रहेगा। ठीक है जी, क्योंकि हमारे पास राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव सेम नहीं आते। यहाँ पर हमारे क्वेश्चन नंबर 14 तक कवर होते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो करेंगे हम नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक वीडियो को एंजॉय करो, अच्छी लगती है तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी करो। मिलेंगे जल्दी फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।